वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी के बाद फिर से स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो यानी कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लेटर हैं उन लेटर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से लेटर हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है, देखिए कक्षा 12 इंग्लिश, ठीक है। आपका इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लेटर्स यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको उसी जो हमारा 3 नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग है उसको लिख लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपको एक अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। देखिए पहला हमारा चीज़ क्या है कि लेटर राइटिंग कैसे लिखें। तो ये सवाल आता है कि लेटर राइटिंग कैसे लिखें, तो आपको लेटर राइटिंग लिखना अब बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा, जिसमें कि आपको समझ जाएंगे कि लेटर राइटिंग हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये भी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे लेटर राइटिंग है वो लिखेंगे। देखिए 3 इंपॉर्टेंट जो लेटर राइटिंग है उसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें से जो 3 हमारे लेटर राइटिंग है कुछ इस तरीके से आते हैं। देखिए आपका अगर हम दिखाएं, देखिए ये पहला ये है, दूसरा हमारा देखिए दूसरा ये है, दूसरा हमारा इस तरीके से होगा और तीसरा कुछ इस तरीके से। चलिए इसको तीनों तरीके से आपको बताते हैं, तीनों को पहले बारी बारी से किसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरियाज इन फोर्सिंग पीपल टू मिग्रेट to cities. Every big city thus has a number of slums in it. Life in these slums unmeasurable. इसमें क्या किया गया है, कहा गया है कि जो हमारे एरिया में जो हमारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी है बहुत कम है, तो उस पर आपको क्या करना है कि इस पर एक आपको लेटर लिखना है, जिससे कि आपको वहाँ पे जो रूरल एरिया है वहाँ पे कंपनियों का आगमन हो सके और अच्छी तरीके से आपका लोग क्या करें रोजगार पा सकें। और दूसरे नंबर पर देखिए हमारा क्या है, दूसरा नंबर भी पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या है कि यू आर फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, यानी कि आप फिजिकल जो हमारे यानी कि शारीरिक देख रेख में लगे होते हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल साइंस स्कूल, यानी सभी साइंस स्कूल को यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स विद बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेज, यानी कि आप क्या करेंगे कि अच्छे क्वालिटी के बैट एंड बॉल लाने के लिए क्या करें, एक लेटर लिखें। किसको लेटर लिखना है यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल सेंट स्कूल के सभी जो फिजिकल इंस्ट्रक्शन है उनको, ठीक है। अब देखिए व्हेन द आइटम्स अराइव्ड यू फाउंड दैट सम ऑफ देम वर डिफेक्टिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे आइटम्स मिले थे, यानी कि जो हमारे पहले बैट बॉल मिले थे वो क्या है, कुछ डिफेक्टिव हैं। क्या है, डिफेक्टिव हैं। फिर उसका राइट अ लेटर टू द मैनेजर, अपने मैनेजर क्या लिखें, एक लेटर लिखें। उसके बाद बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेज आस्किंग हिम टू रिप्लेस आगे देखिए क्या दिया गया, आगे भी देख लेते हैं, रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको 150 से 120 से 150 वर्डों में इसका आंसर लिखना होता है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि आपको इसमें कहा क्या गया है कि आपने जो बैट बॉल लिया था वो डिफेक्टिव थे, ठीक है, डिफेक्टिव थे, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है जिससे कि वहाँ चेंज हो सके। तो आपको बस समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए तीसरे नंबर की बारी है, तीसरा नंबर हम क्या पढ़ेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्या है हमारा, ये देख सकते हैं आप, तीसरा नंबर यस्टरडे यू वांट टू सरप्राइज हॉस्पिटल मार्केट रोड न्यू दिल्ली टॉकिंग विथ देख लीजिए यहाँ पे टेकिंग विथ यू द विक्टिम Chaotic conditions in the casualty department. The injured was attended to after a lot of precious time had been lost. ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो हमारे एरिया जहाँ हॉस्पिटल मार्केट है वहाँ पर क्या है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पे आपको एक कंप्लेंट के लिए राइट लेटर लिखना होगा जिससे कि आपको वहाँ पे एक्सीडेंट कम हो सके। तो आप तीनों हैं, तो तीनों में से आपको एक कोई आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा, एक भी तरीके से कैसे लिखना है आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल क्या करें, सब्सक्राइब करते चलें और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर करते चले और लाइक करते चले। तो इसमें आपको उन्हीं चीज़ों को बताया जाएगा स्टूडेंट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको लेटर कैसे लिखना है ये चीज़ें भी बता दी जाएंगी। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है, एक अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम जानेंगे कि आपको कौन कौन से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे हम लिखेंगे, आपको अच्छी तरीके से हम बता देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका नंबर 2 जो बैट बॉल के लिए जो आपके लिए डिफेक्टिव थे उसके लिए जो एप्लीकेशन लिखना था, उसके लिए हम आपको एप्लीकेशन लिखना बताएंगे, कैसे लिखेंगे एक अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कैसे पूरा एक एक तरीके से कैसे लिखेंगे। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं आपको जानने के लिए। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे पहले एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। एड्रेस लिखने के बाद, ठीक है, आपको जानने बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से लोग हैं आपको एप्लीकेशन या लेटर में कोई फ़र्क नहीं बताते हैं और आपको गलत लिखाकर चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कैसे लिखा जाता है लेटर। और लेटर देखिए, लेटर और लिखने में लेटर और एप्लीकेशन लिखने में अंतर होता है स्टूडेंट। देखिए जैसे आपको लेटर लिखते हैं तो लेटर में सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए आपको बता देते हैं हम यहाँ पे। लेटर लिखने में आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है कि सेंडर, जहाँ की सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सेंडर का एड्रेस, यानी कि सेंडर एड्रेस लिखना होता है, यानी कि जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है, डेट लिखनी होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखना होता है कि रिसीवर एड्रेस भी लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखनी होती है। 10 सॉल्यूशन सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है? द सॉल्यूशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? द सॉल्यूशन लिखना होता है। द सॉल्यूशन देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। अब देखिए कितनी चीज़ें। 6वें नंबर पर हम क्या लिखेंगे? द बॉडी यानी कंटेंट ऑफ लेटर, यानी कंटेंट ऑफ लेटर, ठीक है, इसको भी आपको लिखना जरूरी होता है। उसके 7वें नंबर पर क्या आता है हमारा? क्लोजिंग सेंटेंस, यानी क्लोजिंग सेंटेंस यानी लास्ट में सबसे लास्ट लाइन क्या लिखनी होती है? क्लोजिंग सेंटेंस भी लिखना होता है। उसके बाद 8वें नंबर पर क्या लिखना होता है? द सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसमें भी आपको लिखना होता है। उसके बाद देखिए सिग्नेचर करना होता है, सिग्नेचर। उसके बाद सेंडर नेम लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सेंडर नेम, सेंडर नेम। और उसके बाद देखिए, अब देखिए इतनी चीज़ें आपको लिखनी होती है, 10 चीज़ें, ठीक है, 10 चीज़ें आपको लिखनी होती है, जिसमें कि आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ें आपको लेटर में लिखनी होती है। लेटर तभी आपको संपूर्ण बना, तभी आप 10 में 10 नंबर पाएंगे, क्योंकि ये आपको 10 नंबर का टोटल पूछा जाता है स्टूडेंट्स। अगर आपको 10 नंबर पाना है तो आपको इन 10 चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसमें, इस लेटर को लिखते हैं और जानते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। एड्रेस, क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद आपको फिर लेटर लिखना हम बताते हैं। अच्छी तरीके से आपको हमारे साथ बने रहिए और एक अच्छी तरीके से आप लोग लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए। अगर आपको इसका PDF पाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका PDF पाना है तो आपको SKM स्टडी के, यानी कि SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और अच्छी तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए आप यहाँ पे सेंट स्कूल में जो आए थे मटेरियल, वो डिफेक्टिव थे। क्या थे? डिफेक्टिव थे। तो उसी पे आपको लिखना है। तो चलिए हम लिख कर बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है पहले नंबर पर। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको हमने क्या बताया? एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? एड्रेस लिखना होता है। जैसे कि आप सेंट स्कूल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल साइंस स्कूल, ठीक है। अब सेंट स्कूल हो गया। अब देखिए स्कूल कहाँ है? अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज UP, इतना आप लिख दिए। बस ऐसे ही राइटिंग उठाकर आपको अच्छी तरीके से लिखना होगा। अब देखिए आपको क्या लिखना है? इसमें डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? डेट लिखना होता है। डेट यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हम आज लिख रहे हैं तो आप कौन सी डेट है? अगर डेट की बात करें तो 19/11/2000, यहाँ पर 21 डाल देंगे, ठीक है, डेट डाल देंगे। उसके बाद देखिए अब हम किसको लिख रहे हैं, जो रिसीव करेगा उसका पता यहाँ पे लिखते हैं। ये तो सेंडर का पता हो गया। अब रिसीवर का पता यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट हम क्या बताते, देखिए दूसरे नंबर पर डेट, तीसरे नंबर पर रिसीवर का जो पता है वो वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। अब देखिए
अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीवर का एड्रेस क्या लिखेंगे, द मैनेजर, क्या होगा यहाँ पे, द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए अब चौथे नंबर पर क्या करते हैं, फिर आपको पता होगा सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, बैट एंड बॉल, बॉल इंटरप्राइजेस, क्या हो जाएगा, इंटरप्राइजेस, आपको बस ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए इतनी चीज़ें हो गई ना, आपको चार चीज़ें बता दूंगा। अब देखिए आप द सॉल्यूशन में क्या लिखना है, इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस प्रयागराज, यहाँ पे प्रयागराज डाल दीजिए, प्रयागराज, ये रिसीवर का पूरा पता हो जाएगा, ठीक है, ये रिसीवर का पता हो जाएगा कि बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेज प्रयागराज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है कि ब्लैक और ब्लू, यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक एवं ब्लू, यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहे हैं, आपको वहाँ नहीं लिखना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, बाकी किसी पेन का यूज नहीं करना है। अब देखिए सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे डिफेक्टिव, क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर, क्या लिखेंगे, सर, क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके सी से क्या करेंगे, आई, अब देखिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, आई, अच्छी तरीके से आपको लिखना है, आई विश। अब यहाँ पे पूरा कंटेंट लिखेंगे, क्या चीज़ें हमें लिखना है, क्या क्या चीज़ें डिफेक्टिव थी उसमें सारी चीज़ें इसमें लिखना होगा। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, आप भी हमारे साथ साथ लिख सकते हैं और लाइक करते चलिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है। तो आपको बस घबराना नहीं, अच्छी तरीके से फॉलो करते चलना है, चैनल को लाइक करते चलना है, जिससे कि आपको तैयारी हो सके, ठीक है। तो ये आपको लिख चुकेंगे, आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, देखिए किसके करना है, टू बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिकेट किट्स फुटबॉल्स वॉलीबॉल्स एंड, देखिए एंड द नेट्स मीन्स क्या होता है, जाल होता है, ठीक है, द नेट्स विच आई रिसीव्ड ऑन, देखिए ऑन यहाँ पे 15 नवंबर 2021, यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो हमने ऑर्डर किया था क्रिकेट किट्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड द नेट्स विच रिसीव्ड ऑन 15, जो हमें 15 नवंबर को रिसीव्ड हुआ था, उसमें कुछ पार्ट क्या है। अब देखिए आगे हम लिखेंगे इसमें कि आई एम सॉरी, देखिए एक अच्छी तरीके से आपको लिखना है, आई एम सॉरी, अच्छी तरीके से आपको देख लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अब देखिए दैट कि मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स good received at our and are defective and substandard। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि कुछ स्टूडेंट्स आपको यानी कि जो आपके कुछ स्पोर्ट थे बहुत गुड थे, और कुछ क्या है थोड़ा बहुत डिफेक्टिव हैं।
कुछ सब स्टैंडर्ड है थोड़ा बहुत डिफेक्टिव हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, पूरी अच्छा सब समझ में कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हम पढ़ते भी जा रहे हैं, आप लोग लिखते भी चलिएगा, ठीक है। इतने अच्छे से बता रहे हैं कि आपको लिखते भी चलना है यहाँ से, ठीक है, कोई चीज़ें छोड़नी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखना है हमें। तो देयर फॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट ठीक है, आई रिक्वेस्ट, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छी तरीके से आप लोग लिखते चलिएगा स्टूडेंट्स। आई रिक्वेस्ट टू यू टू, ठीक है, यू टू deput someone to attend to this कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट। तो यहाँ तक आपको समझा देते हैं। देखिए आई रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ पार्ट आपके क्या हैं, डिपुट हैं, डिफेक्टिव हैं, तो आपको इसके विपरीत आपको क्या करना है, कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लेंट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें दी गई हैं। कंप्लेंट के बाद देखिए कंप्लेंट एंड रिप्लेस, क्या है, कंप्लेंट एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव, क्या हो जाएगा, द डिफेक्टिव आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। यानी कि देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द उन डिफेक्टिव जो मटेरियल थे उनको लौटाइए और हमें जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करिए जो अच्छे हों, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या लिखे हैं, क्लोजिंग सेंटेंस लिखते हैं। क्लोजिंग सेंटेंस के बाद क्या, क्लोजिंग सेंटेंस मतलब क्या होता है, थिंकिंग यू। जिस स्टूडेंट कुछ चीज़ें, कई लोग हमें बता रहे हैं, यहाँ पे कई लोग आप देखे होंगे जो चैनल्स पे कि वहाँ पे टू से लेटर जो लिखना होता है टू से स्टार्ट करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है वहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि जो लेटर्स होते हैं हमेशा एड्रेस से स्टार्ट होते हैं। आप जहाँ एड्रेस लिख रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं, न कि आपके जो तुरंत है जो टू से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अप्लीकेशन जो होता है स्टूडेंट, अप्लीकेशन में आपको टू से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि जो हमारा लेटर होता है वहाँ पे एड्रेस से स्टार्ट होता है। ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं, अच्छी तरीके से आप इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत चीज़ें हैं यूट्यूब पर, बहुत चीज़ गलत आपको बता दी जाती हैं। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से थोड़ा शोध करने के बाद, थोड़ा पढ़ने लिखने के बाद भी, थोड़ा तैयारी करने के बाद आपको बताई जाती हैं चीज़ें, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई हो भी सके, आप एग्जाम में लिखें तो आपको पूरा नंबर मिल सके। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि SKM स्टडी पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलती आपको जिससे कि आपको आगे जाकर परेशानी हो। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, योर्स सिंसियरली, ठीक है, सिंसियरली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम लिखते हैं सुनील, ठीक है, सुनील कुमार कुशवाहा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं क्या, अब यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं, सबसे अंदर पे सेंडर नेम के, ठीक है, फिजिकल, जो हम सेंडर नेम लिख दिए हैं। अब कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब चलिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब देखिए अब यहाँ पे नीचे लिख देना है फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर मिलता है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।